हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस लेक्चर सीरीज का आज एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम पहले ये सीख लेंगे कि हमने हमारे एग्जाम्स के लिए कौन कौन सी चीज़ें सीख ली हैं। हमने पहले लेक्चर में, इस सीरीज के पहले लेक्चर में मैंने होल नंबर पे एक डिस्कशन शुरू कर लिया। होल नंबर को हम ऐड कैसे कर लेते हैं, ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर लेते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट मेथड। वो मेरा पहला लेक्चर था इस पे, यूनिट डिजिट मेथड। तो इसी यूनिट डिजिट मेथड पे हमने फिर इंडेक्स इंडेक्स फॉर्म पे भी एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। इंडेक्स फॉर्म में हम यूनिट डिजिट मेथड का इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, ये मेरा पहला लेक्चर था। इस पे आप इस लेक्चर सीरीज पे जाके देख सकते हो। दूसरा हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इस पे एक लेक्चर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। हम ट्रिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की, मैंने आपको समझाया। 1 से 100 तक हम स्क्वायर्स अगर पता कर लेंगे इन वन स्टेप, और 100 से ज्यादा भी, 100 से ज्यादा भी हम स्क्वायर्स कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको इसी लेक्चर में समझाया कि हम स्क्वायर रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप लेक्चर सीरीज देख सकते हो। इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बाद हमने एक लेक्चर डिविजिबिलिटी टेस्ट्स का समझ लिया था, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डिविजिबल टेस्ट्स थे। उसमें इम्पोर्टेंट एक 7 भी है, और मैंने आपको बोला था हम यूजुअली 2 3 5 को इस्तेमाल कर लेते हैं अपने एग्जाम्स में। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट्स के बाद मैंने आपको समझाया कि हम डिसिमल एंड फ्रैक्शंस पे, डिसिमल एंड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस एंड डिसिमल्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस एंड डिसिमल्स हैं ये। फ्रैक्शंस एंड डिसिमल्स क्या होते हैं, व्हाट्स फ्रैक्शन एंड व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। इन दोनों चीजों का हमने अच्छे से एक दो लेक्चर में डिस्कस किया। हम इसका तीसरा लेक्चर आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, दैट इज द ऑपरेशन, कि हम ऑपरेशन ऑन द फ्रैक्शंस कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऑपरेशन में आपको पता है कि ऑपरेशन में हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन चार हैं: सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार फ्रैक्शंस हैं, बेसिक ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये हम देख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको एक लेक्चर दिख रहा है, ऑपरेशन ऑन द सिंपल फ्रैक्शंस। हम ऐड कैसे कर लेते हैं दो फ्रैक्शंस को। देखो, फ्रैक्शंस के हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, एक है पी बाई क्यू फॉर्म और दूसरी फॉर्म है हमारे पास डेसिमल फॉर्म। हम डेसिमल फॉर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे कर लेते हैं वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। इस वाले में हम देखेंगे कि हम पी बाई क्यू फॉर्म को ऐड कैसे कर लेते हैं। ये देख लो, ऐड है मेरे पास 4/3, 2/3, 3 कॉमन जब होगा, सेम जब डिनोमिनेटर होंगे तो वो 3 वाला कॉमन ले लो और ऐड कर लो न्यूमिनेटर्स को। 4 + 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, दैट इज 6/3। 3 2 6, यहाँ अगर कहीं पे कट जाता है किसी नंबर से तो वो काट लिया करो साथ साथ, क्योंकि उससे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं। अब अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, तो क्या कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 2 7 आर 14, 4 3 आर 12, और नीचे 7 3 आर 21। ठीक है, फिर 14 + 12 कर लो, दैट्स 26/21। अब अगर सब्ट्रैक्शन पे आपको डिनोमिनेटर सेम थे, तो वही प्रोसीजर जो ऐड में किया था, डिनोमिनेटर एक ही रखो और ऊपर सब्ट्रैक्शन कर लो। 4 - 2, दैट्स 2/3। लेकिन अगर इसी सब्ट्रैक्शन पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट थे, तो 2 7 आर 14, 4 3 आर 12 कर लो, डिवाइड बाई 7 3 आर 21, दैट्स 14 - 12, 2/21। सेम इज द केस विद द मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन आपको फ्रैक्शंस में करना होगा, 4/3 एक फ्रैक्शन है, 2/3 दूसरी फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 × 2 दैट इज 8, 3 × 3 दैट्स 9। अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा जिसके जो फ्रैक्शंस में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के होंगे, दैट इज 4/3 को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे 5/2 के साथ, तो न्यूमिनेटर अलग से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 4 × 5, और डिनोमिनेटर अलग से मल्टीप्लाई होगा, दैट्स 3 × 6। सो 4 5 आर 20, डिवाइड बाई 3 2 आर 6, 20/6 आपका रिजल्ट आया। अगर आपको 6/1 मल्टीप्लाई कहीं पे करना होगा, या ये ले लेते हैं, अगर आपको 6 अगर आपको 6 मल्टीप्लाई करना होगा 2/3 के साथ,
जब आपको 6 मल्टीप्लाई 2/3 के साथ करना होगा तो आप 6 के डिनोमिनेटर में 1 डाल सकते हो। 6 डिवाइडेड बाय 1, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। 6 2 ज़ा 12, 1 3 ज़ा 3। डोंट मेस इट विद दिस वन, मिक्सड फ्रैक्शन जो आपने सीखे हैं। 2 5/4, 2 5/4 ये जो है ये मिक्सड फ्रैक्शन है। ये वाली फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं 2 + 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये वाली डिफरेंट है, ये वाली और ये वाली डिफरेंट है। यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिखा हुआ है लेकिन ये वाली मिक्सड फ्रैक्शन होती है। और जब मिक्सड फ्रैक्शन होती है उसको हम जब एक्सपेंड कर लेते हैं तो हमें 2 अलग लिखना पड़ता है, +5 डिवाइड बाय 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 जार 8, 8 + 5 डिवाइड बाई 4। आगे हम फिर देखेंगे इसको। अब डिवीजन पे बात आ जाएगी। अगर हम फ्रैक्शंस को डिवाइड कर लेंगे, 2 डिवाइड बाई 3 को डिवाइड कर लो 4/3 के साथ। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हो तो ये वाली टर्म जो होती है ये वाली ये रेसिप्रोकल में चली जाती है। 4/3 बनेगा 3/4, तो 2/3 इंटू 3/4। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ होगा। 2 इंटू 3 दैट इज 6, 3 इंटू 4 12, सो 1/2 आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमने सीखे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम सिंपल फ्रैक्शंस पे कैसे कर लेते हैं। इसके बाद डिवीजन के कुछ और एग्जांपल्स हम सीखते हैं। यहाँ देख लो 4 डिवाइड बाई 3 का डिवाइड हुआ है 2/7 के साथ, तो ये आएगा 4 डिवाइड बाई 3 ही, और ये डिवाइड इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 7/2। तो दैट इज 4 7 आर 28 डिवाइडेड बाई 3 2 आर 6। जो डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको समझाया था वो यहाँ जरूरत आ जाएगा। देखो 28 किससे डिवाइड हो जाएगा और 6 किससे डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 2। 2 इंटू 14, यहाँ देख लो 2 इंटू 3, सो ये 14 डिवाइडेड बाई 3 आया। कोई यहाँ डायरेक्टली भी काट सकता है, 2 1 जार 2, 2 जार 4, तो उसको डायरेक्टली आ जाएगा 2 इंटू 7 दैट्स इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3, डायरेक्टली आंसर आ सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कितना सीखा है। यहाँ देख लो अगर यहाँ है 4 डिवाइड बाई 3 का डिवीजन 5/7 के साथ, तो इस डिवाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू में। तो 7 डिवाइड बाई 5 को 5 डिवाइड बाई 7 को 7 डिवाइड बाई 5 में चेंज कर लो, दैट्स 28 डिवाइडेड बाई 15। 5 डिवाइड बाई 1 को डिवाइड कर लो 2/3 के साथ, ये 5 डिवाइडेड बाई 1 होगा कहीं, या डायरेक्टली आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 2/3 होगा। तो जब 5 डिवाइड बाई 2/3 होगा तो 5 डिवाइड बाई 1 कर सकते हो आप इसको, डिवाइड बाई 2/3 दैट्स 5/1 इंटू 3/2। तो वो बनेगा मुझे 5 3 जार 15, 15 इंटू 1 जार 2। कहीं पे यही पार्ट ऐसे भी लिखा हो सकता है, 5 डिवाइडेड बाई 2/3, 5 डिवाइडेड बाई 2/3 अगर कहीं पे होगा, वो क्या करेंगे, तो 5 डिवाइड बाई 2/3 ऐसे हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2/3, इस डिवाइड को कन्वर्ट कर लेंगे इस वाले डिवीजन में। अब आपका ये दिमाग में हो सकता है कि यहाँ भी तो डिवीजन है, इसको क्यों नहीं कन्वर्ट किया, ये मेन डिवीजन है तभी हमने इसको कन्वर्ट किया इस डिवीजन में। दिस 5 डिवाइड बाई 2/3, दिस 5 डिवाइडेड बाई 1 भी कर सकते हैं। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, दिस इज 3/2, दैट्स अगेन इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। ये हम समझ गए कि ये हम समझ गए कि हम ऑपरेशन 4 कैसे कर लेते हैं सिंपल फ्रैक्शंस पे। एक मिक्सड फ्रैक्शन मैंने आपको बोला था कि डोंट मेस विद दिस, ये चीज अलग होती है 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, और ये अलग होती है, ये वाली, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। दिस द मिक्सड फ्रैक्शन 2 इंटू 4/5, और ये मल्टीप्लाई है। मैंने आपको बोला इसमें 2 डिवाइड बाई 1 डाल दो, 4 2 जार 8 डिवाइड बाई 5 आएगा। लेकिन ये मिक्सड फ्रैक्शन है, ये ऐसे कन्वर्ट करनी पड़ती है, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 4/5 अलग से, या कोई डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेता है 2 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 4, वो तो यही होता है 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4, 4 दैट्स 10 डिवाइड प्लस 4 डिवाइड बाई 5 दैट्स 14 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, होप कि आप समझ गए कि हम एडिशन कैसे कर लेते हैं। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अगेन द एडिशन। एडिशन हम फिर से कर लेते हैं, लेकिन इस बार हम ऐड कर लेते हैं डेसिमल फॉर्म में अगर आपकी फ्रैक्शन होगी। एक पहले इस सीरीज के सॉरी इस
फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट्स फ्रैक्शन फॉर्म, और हम उन दोनों को कन्वर्ट कैसे कर लेते हैं ये समझ लो आप। अगर मेरे पास कहीं है, लेट अस सपोज मेरे पास है 14 डिवाइडेड बाय 5, ये जो है इसको हम बोलते हैं पी बाई क्यू फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म। इसको हम डेसिमल फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवीजन लगा के 14 को डिवाइड 5 से कर लो, 5 2 जार 10 और 4 रिमाइंडर आ जाएगा, और ये आएगा 4 पॉइंट आ जाएगा यहाँ, यहाँ 40 बनेगा, 5 8 जार 40 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 डिवाइडेड बाय 5 जो आपके पास है दैट्स इक्वल टू 2.8। ये जो 2.8 है इसको हम बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। दूसरी एक ले लेते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3। 10 को हम डिवाइड कर लेंगे 3 से, 3 से 3 3 जार 9, रिमाइंडर 1 बचा, यहाँ पॉइंट चढ़ा, यहाँ फिर से 10 बना, 3 3 जार 9, 9 रिमाइंडर 1 बचा। तो इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय 3 आएगा 3.333 कंटिन्यू बार। तो उसको हम लिखते हैं ऐसे 10 डिवाइडेड बाय 3 बार, सॉरी 3.3 बार। ठीक है। अब डिसिमल्स हमारे दो किस्म के होते हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग डिसिमल होगा, या तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और ये होता है टी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। एक चीज समझ लो, हम जब ऑपरेशंस ऑन डेसिमल फ्रैक्शंस कर लेंगे, पहले हम टर्मिनेटिंग वाले उठाएंगे, इन पे एडिशन और इन पे सब्ट्रैक्शन कैसे कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आज सीखते हैं। देखो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है पहले से ही, ठीक है। ये मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैंने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग के बटन पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बटन पे ऑन ही नहीं किया था। तो मैंने ये लेक्चर जब पूरा रिकॉर्ड कर लिया तो ये रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। अब पेज तो बने हुए थे, मैंने फिर से इसको रिकॉर्ड कर दिया। 353.5 प्लस 2.32 प्लस 43.23, ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर चाहिए। सिंपल, जब भी आपको पॉइंट वाले डिवीजन एडिशंस करने होते हैं तो पहला लिख लो, जो भी होगा मैंने लिख दिया। फिर दूसरे में जहां पॉइंट है वहां पॉइंट के सीध में पॉइंट लिखो, फिर पॉइंट के राइट साइड में कितने हैं। ओके, एक मिनट यहाँ रोक लेना, यहाँ जीरो मुझे नहीं था, और ये जीरो और ये जीरो और ये जीरो नहीं था। देखो मैंने क्या कर लिया, मैंने पॉइंट के सीध में पॉइंट रखा और यहाँ से बाकी नंबर लिखे, यहाँ से बाकी, फिर इस 43.23 के पॉइंट सीध में पॉइंट रखा, यहाँ से 43 लिखा और यहाँ से 23 लिखा। अब जहाँ जगह मुझे जगह बच जाती है वहां मैं जीरोस डाल दूंगा। देखो यहाँ में एक जगह बच रही है जीरो, यहाँ बच रही है, यहाँ बच रही है और यहाँ बच रही है, क्योंकि जीरो का कोई फैक्टर नहीं आएगा हमारे एडिशन में। अब ऐड कर लो, 5 प्लस 3 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, और 1 कैरी आके यहाँ चढ़ेगा, पॉइंट पॉइंट की जगह आ जाएगा और रिजल्ट आपका ये बना। ठीक है, आप समझ गए कि हम एडिशन कैसे कर लेते हैं। और एक एग्जांपल से सीखते हैं हम। यहाँ सब्ट्रैक्शन मैंने किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, 100 को सब्ट्रैक्ट किया, 1000 को सब्ट्रैक्ट किया है 132.23। सिंपल, 1000 लिखा मैंने, कहीं पे पॉइंट नहीं था, जब पॉइंट दिखेगा नहीं तो याद रखो एंड पे पॉइंट डाल दो, फिर नीच पॉइंट के सीध में पॉइंट, यहाँ से 23 आया, यहाँ से 132 आया। अब वहां जीरो डाल दो, जहां है नहीं वहां जीरो डाल दिया हमने, ये वाला जीरो ले लिया। अब 10 में से ये देख लो, यहाँ जीरो है तो सब्ट्रैक्शन बचपन से पढ़े आए हो, सब्ट्रैक्शन 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लो 7, 9 में से 2 सॉरी 6, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 7, पॉइंट पॉइंट की सीध में आएगा, 9 में से 2 तो 7, 9 में से 3 तो 6, और यहाँ 9 में से 1 तो 8, दैट्स 867, 867.76। यहाँ 10 में से 3 7, सॉरी यहाँ 10 में से 3 तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दूसरा कर लेते हैं, और एक पार्ट मैं सिखाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ देख लो कि यहाँ क्या करना है, हमें एडिशन भी कर लेना है और सब्ट्रैक्शन भी कर लेना है एक साथ। पहले मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि बॉडमॉस रूल के हिसाब से
बॉड मास के हिसाब से BODMAS, बॉड मास के हिसाब से पहले हमें ऐड कर लेना है, ऐड उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो मैंने ऐड कर दिया, ऐड कर लिया, तो यहाँ देख लो एडिशन जब हमने इन दोनों का कर लिया इसी तरीके से तो 77.37 आया। इसके बाद सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कितना कर लेना है? सब्ट्रैक्ट कर लेना है 10.4, तो 0.4 यहाँ रखूंगा, 0.4 यहाँ से मैं 10 लगा देता हूँ। कहीं पे मिसिंग जगह है वहां पे 0 लगा देते हैं। हाँ मेरे पास एक जगह मिसिंग है तो मैं यहाँ मिसिंग में 0 लगा देता हूँ। अब सब्ट्रैक्शन कर लो, 7 में से 0 तो 7, ठीक है। यहाँ 3 में से 4 मीन्स 13 में से 4 तो 9, यहाँ 6 बचा, 6 में से 0 तो 6, यहाँ यहाँ मेरे पास 7 में से 1 तो 6, दैट इज 66.97 इज आवर रिजल्ट। ठीक, होप कि आप समझ गए। और एक एग्जांपल सीखते हैं हम इसी लेक्चर पे, इसी सीरीज पे हम और एक एग्जांपल सीखते हैं। मेरे पास अगर होगा 43.25 प्लस होगा मेरे पास 73.8 प्लस होगा 92.4, चलो यहाँ प्लस नहीं लगा देते, यहाँ दो माइनस लगा देते हैं। यहाँ प्लस नहीं लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं माइनस, माइनस 92 और फिर माइनस 43.5, ठीक है। 43.5, देखो पहले आप वो टर्म्स ले लो जिनका साइन पॉजिटिव है। तो मेरे पास पॉजिटिव साइन है 43.25 और है 73 पॉइंट, तो पॉइंट के सीध में पॉइंट, यहाँ 8, यहाँ 73 आएगा, ठीक है। अब देख लो ऐड करना है तो समझ लो यहाँ 0 मेरे पास है, ये मेरे पास 0 है, तो 5 प्लस 0 दैट्स 5, 8 प्लस 2 दैट्स 10, 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ पॉइंट रहेगा, 3 प्लस 3 6 था, 1 7, और 4 7 और 4 कितना आ गया, दैट्स 11, 117.05। अब देखो इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, कितना, 92.4 सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जब मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो 5 में से 5, अब 10 में से तो 4 आएगा तो 6 आएगा, यहाँ पॉइंट जो 10 में से 4 तो वो इससे लिया था, ठीक है। इसमें अगर आपको स्पीड लग रही है तो आप आहिस्ता से इसको समझ सकते हो। यहाँ 6 में से 2 तो 4, यहाँ 11 में से 9 10 11 दैट्स इक्वल टू 24.65। देखो अब देख लेना 24.65 में से सब्ट्रैक्ट कर लेना है मुझे 43.5, 43.5। यहाँ देख लो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव वाला बड़ा है, पॉजिटिव वाला छोटा है। तो मैं इस बार सब्ट्रैक्शन ऐसे कर लूंगा, 43.5 में से ही सब्ट्रैक्ट कर लूंगा कितना, 24.65, ठीक है। जब मैं सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो मैं ऐसे सब्ट्रैक्ट करके पता कर लूंगा कि ये 0 है यहाँ, तो 10 में से 5 तो 5 आया, यहाँ देख लो, यहाँ 10 में से 5, यहाँ बचा 4, 4 में से 6 नहीं आएगा, तो ये वाला इसको दे देगा, दैट्स इक्वल टू दैट्स 14 में से 6 तो 8, 8 पॉइंट पॉइंट की जगह आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ बनेगा 12 में से 4 तो 8, यहाँ 3, 3 में से 2 तो 1, मुझे आया 18.85। क्या ये आंसर है? नहीं, आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपके पास प्लस माइनस होता है, एक पॉजिटिव होती है एक टर्म नेगेटिव होती है, तो आप सब्ट्रैक्शन कर लेते हो। सब्ट्रैक्शन तो मैंने कर लिया, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन साइन बड़े का होता है तो मैंने -18.85 आपका आंसर आ गया, ठीक है। हम क्वेश्चन सीरीज में आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो वहां भी हम का ये समझ लेंगे कि हाउ टू ऐड एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट इन दीज टर्म्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। ओके, ये देख लेना हम, अगर हमारे पास अब नॉन टर्मिनेटिंग एडिशन होगा, एनटीआर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एडिशन होगा, मेरे पास 1.3 बार का ऐड हुआ है 2.4 बार के साथ, तो मैं क्या कर लूंगा, इसको 1.3 बार को मैं ऐड करना है 2.4 बार के साथ। तो पहले मैं सीख लूंगा हाउ टू कन्वर्ट एनटीआर इंटू पी बाई क्यू फॉर्म, एनटीआर इंटू पी बाई
क्यू फॉर्म हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टॉपिक इन दिस लेक्चर सीरीज। एनटीआर को पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलो एक एक मेरे पास है 0.3 बार। 0.3 बार को मुझे कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू फॉर्म में। जब भी आपको 0.3 बार आएगा, डायरेक्टली इसको 3 लिखो और पॉइंट इसके कितने नंबर्स पे बार है, एक नंबर पे बार है, तो इसके डिवाइड में नीचे 9 लगा दो। जितने नंबर्स पे बार होगा उसके डिनोमिनेटर में 9 लगा दो। अगर मेरे पास है 0.6 बार, 0.6 बार, तो ये आएगा मुझे 6 डिवाइडेड बाय 9। कितनी बार 9? एक बार, क्योंकि एक ही नंबर पे बार है। अगर मेरे पास है 0.2 बार, तो ये मुझे आएगा 2 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप इसको डिवाइड कर लो, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। वो ले लेते हैं हम एग्जाम्पल्स, बस इन एग्जाम्पल्स को समझ लो। हाउ दे आर कन्वर्टेड हमें वो रूल नहीं सीखना है, हमें बस याद रख लेना है कि कौन किस नंबर के बराबर है। अगर मेरे पास है 0.4 बार, तो वो होगा मेरे पास 4 डिवाइडेड बाय 9। अगर मेरे पास है 0.7 बार, तो वो बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 9। अगर मेरे पास है 6, चलो ये तो दिखाया मैंने, 8.8 बार आएगा 8 डिवाइडेड बाय 9। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, डिवाइड करके देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मेरे पास होगा 1.5 बार, अभी बार एक पे ही है लेकिन यहां से नंबर आ गया, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है? इसको पहले कन्वर्ट करना है 1 प्लस 0.5 बार, क्योंकि अगर आप 1 प्लस 0.5 बार करोगे तो यही वापस आएगा। अब ये वाला ऐसे कन्वर्ट होगा 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 1s are 9 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 9। ये आपका रिजल्ट है। अगर मेरे पास होगा 2.3 बार, ठीक है, ये देखना है मुझे किसके बराबर है। तो 2.3 बार किसके बराबर होगा? पहले 2, फिर इसको ऐड कर लो 0.3 बार के साथ, 3 बार के साथ, 2 तो यही रहेगा, प्लस 0.3 बार की जगह 3 डिवाइडेड बाय 9 कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने समझाया आपको डायरेक्टली। यहाँ कसर कटेगी, जहां काटना चाहोगे तो काट लो, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो ये मेरे पास आंसर आया 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 3 2s are 6 प्लस 1, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई 3। और कुछ सीखते हैं हम इसमें, एक एग्जांपल और सीखते हैं। अगर मेरे पास है 1 पॉइंट, चलो मेरे पास होगी 1.3 बार, तो ये बनेगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9। डायरेक्टली 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि ये ऐसे हैं, ये बनेगा 1 प्लस 0.3 बार, और वो बनेगा 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9, दैट्स 9 1s are 9, 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ का सर काट सकते हो, 3 3s are 9, 3 4s are 12। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप इसको चेक करना चाहोगे तो 4 को डिवाइड कर लो 3 से, 3 1s are 3, यहाँ 1 बचा, ये 10 बचा, पॉइंट के बाद ये 10 बनेगा, तो 3 3s are 9, तो 9 बनेगा, यहाँ 1 आएगा, से 1.3 बार आया। बात समझ गए आप कि अगर आपको कभी भी डेसिमल को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। मुझे लगता है आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि वरना फिर लेक्चर बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे कि हाउ टू ऐड डेसिमल 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 फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे कैसे करते हैं, लेकिन कौन सी वाली डेसिमल फ्रैक्शन,
जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे पी बाई क्यू फॉर्म में, उसके बाद हम उनको ऐड करेंगे। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।